ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों में बगावत हो गई है। आप अपना परिचय दीजिए, क्या पूछे बताएं। मैं बाबूलाल राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोशल समाज पार्टी राष्ट्रवादी, जो बीजेपी के साथ हिस्सेदारी मोर्चा के मैं घटक दल हूँ और संयोजक हूँ। क्या कहना है, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए हैं और आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, अचानक आज को प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी, क्या देखिए, अचानक यह कार्य करने के इसलिए किया जा रहा है कि आज हम लोग बीजेपी एनडीए से हम लोग अलग हो रहे हैं। उसकी मुख्य वजह यह है कि जिस सन 2022 के विधानसभा चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ अपने दल बल के साथ अपने भागीदारी मोर्चा के साथ जो जुड़े थे, तो बीजेपी ने हम लोगों को ओम प्रकाश राजभर जी के विकल्प के रूप में 2022 में हम लोगों को इस्तेमाल किया और हम लोगों ने बखूबी बीजेपी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के एक एक वोट जहां ओम प्रकाश राजभर जी तोड़ने का काम करते थे, वहां हम लोग एक एक वोट जोड़ करके बीजेपी की सरकार बनवाई। और आज बीजेपी हम लोगों को पहचानने से इनकार कर रही है। अब उनको बीजेपी को ये लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे बड़े नेता मिल गए हैं, तो फिर इन छोटे दलों को क्या जरूरत है। तो आज इसी से छुट्ट होकर के आज हम लोग बीजेपी से पूरा मोर्चा, हमारा जो हिस्सेदारी मोर्चा है, पूरा मोर्चा बीजेपी से अलग हो रहा है। आप भी राजभर समाज से आते हैं, आपके समाज के बड़े नेता मंत्री बन गए, अब लोग प्रसन्न होना चाहिए था, आप लोग बगावत कर दी। देखिए, बीजेपी राजभर समाज को आज पहली बार कोई मंत्री नहीं बना, आना मंत्री मिला। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, सब सरकारों में बीजेपी को राजभर समाज को मंत्री बनाया गया था। आज अभी आप देख रहे हैं बीजेपी के वर्तमान में अनिल राजभर जी मंत्री हैं। तो मंत्री से, विधायक से, सांसद से ये हमारा राजभर समाज पक चुका है। इस मंत्री विधायक से राजभर समाज का आज तक न कोई भला हुआ है और न होगा। ये पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, इसके पहले भी मंत्री बने थे। अनिल राजभर जी मंत्री बने थे, इसके पहले सुखदेव राजभर जी मंत्री हुआ करते थे, रामचंद्र राजभर जी मंत्री हुआ करते थे, तमाम लोग मंत्री हुए थे। लेकिन आज आप जाकर के धरातल पर देखिए, राजभर समाज की स्थिति बद से बदतर है, मतलब कि सबसे पीछे है। मंत्री से विकास होना होता राजभर समाज का, तो कब का विकास हो गया होता। और आज स्थिति यह है कि राजभर समाज का जो मुख्य मुद्दा है, जिससे राजभर समाज का विकास हो सकता है, वो है एसटी आरक्षण का मुद्दा। आज एसटी आरक्षण के मुद्दे पर जितने राजभर समाज के नेता हैं, जब सत्ता में आते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे सत्ता से बाहर आते हैं, वो आरक्षण का मुद्दा उठा लेते हैं। अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आरक्षण के नाम पर तो बात किया, लेकिन वह गुर्जरों के लिए किया था, राजभर समाज के लिए नहीं। तो फिर राजभर समाज के बीच वो कैसे जाएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है कि राजभर समाज के बीच जाएंगे और राजभर समाज का वोट बीजेपी को कन्वर्ट कराएंगे। बाबूलाल राजभर जब तक ओम प्रकाश राजभर भाजपा से दूर थे तो भाजपा करीब रहे, अब वो चले गए, तो आपकी दुश्मनी ओम प्रकाश राजभर से है या समाज की बात आप कर पाते हैं? देखिए, जब मैं बीजेपी के साथ नहीं था तो हमें लग रहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दलित, वंचित, शोषित समाज की भलाई कर सकती है। आज बीजेपी के मैं करीब जाकर के दो साल तक बीजेपी के साथ रह करके बहुत करीब से मैंने बीजेपी के असली चरित्र को मैंने देखा है। बीजेपी केवल फ्री के राशन पर, आवास, पेंशन, शौचालय पर दलित, शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़े को बस यहीं तक सीमित रखना चाहती है। इसके आगे सोच उसकी नहीं होती, दलित इससे आगे जाए, पिछड़ा इससे आगे जाए। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दलित, पिछड़े वर्ग, जितने भी मतलब कि वंचित समाज हैं, उन सबको हिस्सेदारी की बात संविधान में लिखा है। लेकिन बीजेपी उसको नहीं मान रही है। उस जो दलित, पिछड़े लोग हैं, उसको बीजेपी गरीब से जोड़ रही है। आज एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आज गरीबों की पात्रता उठाकर देख लीजिए, 56,000 से नीचे के जो नीचे लोग रहेंगे गरीब रहेंगे। वही ईडब्ल्यूएस के लोगों को देखिए, जो 8 लाख से नीचे रहेंगे वो गरीब रहेंगे। अब कहाँ 56,000, कहाँ 8 लाख। यह बीजेपी का, ये समझिए कि दोहरा चरित्र है। यह बीजेपी का फ्री के राशन दे करके गरीब, शोषित, वंचितों का केवल वोट लेने की बात करती है, बाकी कुछ नहीं। देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है, पार्टियों से जब फायदा नहीं मिलता है तो नेता आगे हो जाते हैं और उनके खिलाफत करने लगते हैं। तो ऐसा ही आपके चेहरे पर झलक रहा है। तो क्या ये सही है कि आपको फायदा नहीं मिला, इसलिए भाजपा से जिस फायदा के लिए आप गए थे बीजेपी में, वो फायदा ना मिला, फिर बाबूलाल राजभर बागी हो गए? सही बात है।
हमें फायदा नहीं, हमारे समाज को जो हमारा मुद्दा था, हमने बीजेपी के साथ जब गठबंधन हुआ था तो अकेले अकेले प्रदेश अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी थे, उनसे हमारी बात हुई थी। हमने कहा कि देखिए हमारे समाज को कुछ मत दीजिए, कोई भी फ्री का चीज मत दीजिए, राशन पेंशन शौचालय कुछ भी मत दीजिए, हमारे राजभर समाज को केवल एसटी आरक्षण दे दीजिए। उन्होंने कहा था कि हम केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, हम इस बात को देंगे। हाँ, आज चुनाव 2024 का चुनाव, 2022 का चुनाव बीत गया, 2024 का चुनाव आने वाला है। इस समय एसटी आरक्षण की आज तक सरकार घोषणा भी नहीं कर पाई है। तो निश्चित है कि हम बीजेपी से इस मुद्दे पर नाराज हैं, इसलिए बीजेपी से हम अलग हुए। किस पार्टी से कर्मियां आपकी आगे चुनाव है, सामने चुनाव है, बाबूलाल राजभर क्या रास्ता अपनाएंगे? देखिए विकल्प तो दो ही है, एनडीए और इंडिया। जब एनडीए से, स्वाभाविक है कि इंडिया से जब एनडीए से जब अलग होगा तो एनडीए में जाएगा, नहीं तो स्वतंत्र रूप से हम काम करेंगे। आज हमारे 3 प्रत्याशी बलिया लोकसभा से और सलेमपुर विधानसभा से और घोसी विधानसभा से, हमारे तीनों महिला प्रत्याशी हमारी तैयार हैं। यदि कहीं कुछ बात नहीं बनेगी, हमारे समाज को हक हिस्सा अधिकार की कोई बात नहीं करेगा, हमसे हमारे समाज के जो भी लोग हैं, राजभर समाज की जो बात नहीं करेगा उनके साथ नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से चुनाव ओम प्रकाश राजभर भी तो यही कहे थे कि हमको समाजवादी पार्टी में हमारी उपचर्चा की गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश राजभर की हर बात तो जुमला खुद ही कहते हैं, तो जनता कैसे आपकी बातों पर भरोसा करे? उनसे पूछा जाए कि जब हर बात आपकी जुमला है तो फिर जनता आप पर भरोसा कैसे करे? अभी कहिए कि अभी तो ओम प्रकाश राजभर जितना हमारे समाज को बेइज्जत किया है, उतना हमारे समाज के किसी भी नेता ने बेइज्जत नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर, यही ओम प्रकाश राजभर है जो